वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लाइक एंड शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? वेरी गुड। तो स्टूडेंट, मैं आज आपके लिए एक मान लो प्रोजेक्ट देना चाहूँगा। प्रोजेक्ट क्या है? बहुत इजी है। देखो, मेरे पास क्या है, ये डस्टर है बेटा। ये पीछे से ऐसा है, लेकिन पीछे से भी इसको ऐसे मान लो, जैसे इधर से कौन सी शेप है ये, कैसा दिख रहा है? इधर से रेक्टेंगल, ठीक है। तो इधर से भी आप इसे रेक्टेंगल ही समझो, ठीक है। और मैं आपको प्रोजेक्ट ये दे रहा हूँ कि इस डस्टर को आपको पेंट करके लाना है, ठीक है। इस डस्टर को आपको पेंट करना है, जो भी कलर आप चूज करना चाहो, जो भी, ग्रीन, ब्लू, ब्लैक, जो भी, ठीक है। इसको आपको पेंट करना है। तो क्या मुझे कोई स्टूडेंट बता सकता है कि इसका कितना एरिया आपने पेंट किया? मैं बोल रहा हूँ इसको पूरे को पेंट करना है, ठीक। तो इसका कितना एरिया आपको पेंट करना है, क्या आप बता सकते हो? अच्छा, ऐसे तो नहीं पता, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा बेटा हमें? उसके लिए इसका हमें सरफेस एरिया निकालना होगा। अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है बेटा? सरफेस एरिया का मतलब उसके नाम से स्पष्ट है। देखो, सरफेस एरिया, दोनों अलग अलग टर्म हो गए। सरफेस एरिया, तो इसके जितने जो जो सरफेस है ना, उन सभी का हम एरिया निकाल लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? सरफेस एरिया आ जाएगा। कैसी शेप है ये डस्टर? वेरी गुड, क्यूबॉइड शेप है। अब देखो, क्यूबॉइड शेप का जब हम सरफेस एरिया निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? देखो, इसमें कितने रेक्टेंगल बने हुए हैं वो देखो। देखो, एक रेक्टेंगल तो आपको ये दिखाई दे रहा होगा, दिख रहा है? ये वाला जो ब्लैक है, ये रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है। ऐसे ही अब इसके जस्ट पीछे यहाँ भी ये रेक्टेंगल है, एज्यूम कर लो, ठीक है। इधर से ये इसमें रेक्टेंगल नहीं है, लेकिन एज्यूम कर लो। तो यहाँ भी ये रेक्टेंगल हो गया। कितने रेक्टेंगल हुए? एक तो ये, एक ये, दो हो गए, ठीक है। अब इधर से देखो, आपने छोटी क्लासों में विजुअलाइजेशन तो देखा है। विजुअलाइजेशन क्या होता है कि अगर हम इसको ऐसे सीधे देखेंगे, एकदम सीधे देखेंगे, तो हमें सिर्फ इसका ये रेक्टेंगल पार्ट दिखाई देगा, बाकी पीछे उसके क्या है वो हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो अब देखो, एक रेक्टेंगल, दो रेक्टेंगल, फिर ये तीसरा रेक्टेंगल, और ये चौथा रेक्टेंगल, ये पांचवा, और ये छठवा। कहने का मतलब है कि एक क्यूबॉइड टोटल कितने रेक्टेंगल से बनेगा? 6 रेक्टेंगल से बनेगा, ठीक है। अब देखो, मैं बोर्ड पर एक क्यूबॉइड बना देता हूं। कैसा बना बेटा क्यूबॉइड? अच्छा बना? अरे मान लो नहीं बना तो कोई दिक्कत नहीं, मान लेते हैं कि अच्छा है। हम तो मैथ्स के स्टूडेंट है ना, मैथ्स के स्टूडेंट तो मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो, ये क्यूबॉइड है। अब हम डस्टर से इसकी कंपेयर करते चलेंगे। हमने सबसे पहले देखा कि एक ये वाला रेक्टेंगल है। इस रेक्टेंगल में ये देखो, ये वाली जो लाइन है ना, ये लाइन क्या होगी? इसकी लेंथ होगी, और ये इसकी क्या हो जाएगी? ब्रेड्थ हो जाएगी। और पूरे डस्टर की अगर मैं बात करूं तो ये क्या हो जाएगी बेटा? इसकी हाइट हो जाएगी। तो देखो, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। चाहो तो ऐसे कर लो कि लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, कोई भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो, अगर ये लेंथ है तो चूंकि ये रेक्टेंगल बना हुआ है, तो ये लेंथ है, इसका मतलब ये भी लेंथ है। देखो, अगर ये लेंथ है तो इसका मतलब इसके जस्ट सामने वाली साइड ये भी लेंथ होगी। क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर ऑलवेज इक्वल, राइट। अब देखो, जैसे ये लेंथ थी तो ये लेंथ हुई, ऐसे ही अब इस रेक्टेंगल में देखो, इस वाले में अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ होगी, मतलब ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हुई। सेम, अगर ये लेंथ है तो ये भी लेंथ हुई। क्लियर? ऐसे ही अब देखो, अगर ये इसकी ब्रेड्थ है, ये वाली, अगर मैं इसको ब्रेड्थ मानता हूँ, ये ब्रेड्थ है, तो अब इस रेक्टेंगल के रेस्पेक्ट में देखो, अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी। ऐसे ही अगर ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, ये ब्रेड्थ है तो ये भी ब्रेड्थ होगी, राइट, ठीक है। ऐसे ही अब देखो, जैसे मान लो हमने ये लेंथ मान ली और ये मान लो हमने विड्थ मान ली, तो ये क्या हो गई? इसकी हाइट हो गई। अगर ये हाइट है, इसका मतलब ये भी हाइट है, और इसी का मतलब कि अगर ये हाइट है तो ये भी हाइट है। तो ऐसे ही अगर मैं मान लो इसको हाइट मानता हूं, तो ये h है तो ये भी h, ये भी h, और ये भी h। क्लियर?
ठीक है, अब देखो हम इसका सरफेस एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे। सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए देखो ये जो डस्टर है ना, इसमें टोटल 6 रेक्टेंगल थे। इन 6 रेक्टेंगल के सरफेस एरिया को अगर मैं ऐड कर दूं तो मुझे पूरे इस डस्टर का मिल जाएगा, आई मीन क्यूबॉइड का मिल जाएगा, राइट। तो देखो सबसे पहले मान लो मैं इस वाले रेक्टेंगल का एरिया निकालना चाहूँ, तो ये तो क्या थी लेंथ, ये क्या थी विड्थ, ठीक है। जैसे मान लो मैं इस वाले रेक्टेंगल का निकालना चाह रहा हूँ, इसमें मैं मार्कर दूसरे कलर का ले लूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखो मैं ये वाला रेक्टेंगल लेना चाह रहा हूँ, ये वाला रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ठीक है। अब इसका एरिया अगर मैं निकालूं तो देखो इसके लिए ये तो लेंथ और ये क्या है इसकी हाइट, ठीक है। ये लेंथ और ये हाइट, लेकिन हाइट रेक्टेंगल में तो नहीं होती, इसकी क्यूबॉइड के लिए ये हाइट थी, लेकिन केवल इस रेक्टेंगल के लिए ये क्या होगी, इसके लिए तो विड्थ का काम करेगी ना। और हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यही होता है, ठीक है। तो अब एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, L इंटू, इसके लिए लेंथ तो L है लेकिन ब्रेड्थ क्या है इसकी H, तो ये हो गया L इंटू H। चलो मैं इनको नंबर दे देता हूँ रेक्टेंगल्स को ताकि आपको समझने में आसानी जाए। अभी मैंने जिसका निकाला ना उसका मैंने एक नंबर दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 1, ठीक है। अब इसके जस्ट पीछे वाला रेक्टेंगल देखो, ये वाला रेक्टेंगल देखो, इस रेक्टेंगल में ये क्या है L और ये क्या है H, तो इसका भी एरिया सेम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 2, ठीक है। ये पीछे जो रेक्टेंगल बना हुआ था इसको मैं दे देता हूँ 2 नंबर, ठीक है। तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी L इंटू H, ओके। उसके बाद में अब हम बात करते हैं ये बॉटम वाले की, ठीक है। ये बॉटम वाला जो रेक्टेंगल है इसको मैं 3 नंबर दे देता हूँ। इसका एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 3 इक्वल्स टू, अब देखो इसके लिए ये तो लेंथ और ये क्या हो गया इसकी विड्थ, तो ये हो गया L इंटू बी। उसके बाद में एरिया ऑफ रेक्टेंगल 4, जैसे ये 3 था मान लो मैं इसको 4 मान लूं, तो ये एरिया ये रेक्टेंगल था, इसमें L इंटू बी, सेम इसमें भी क्या है L इंटू बी, तो ये हो गया L इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 5, अब देखो 5th नंबर का रेक्टेंगल ये था, इसके लिए लेंथ क्या है इसकी हाइट मतलब H और विड्थ क्या है इसकी B, तो ये हो जाएगा V इंटू H। एरिया ऑफ रेक्टेंगल नंबर 6, ये भी क्या हो जाएगा, अब 6 ये हो गया तो ये भी क्या हो गया V इंटू H। मैंने 6 जो 6 रेक्टेंगल थे मेरे पास सभी का मैंने एरिया फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मुझे रेक्टेंगल से मतलब नहीं था, मुझे मतलब किससे था, क्यूबॉइड से। तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इक्वल्स टू, मैं क्या करूंगा इन सभी 6 रेक्टेंगल्स के एरिया का सम कर दूंगा और उसके बाद में मुझे क्यूबॉइड का एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा LH, देखो पहले का LH, दूसरे का भी क्या है LH, तो प्लस LH, तीसरे का क्या है LV, चौथे का LV, पांचवे का BH एंड छठवें का भी BH। अब देखो LH प्लस LH क्या हो गया 2LH, LV प्लस LV तो 2LV, BH प्लस BH तो 2BH। अब देखो 2LH 2LV 2BH सभी में से कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ बताओ क्या कॉमन दिख रहा है, वेरी गुड 2 हमें कॉमन दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही 2 मुझे कॉमन दिखा मैंने 2 को बाहर निकाला और अब इसको मैंने लिख दिया LH प्लस LV प्लस BH एंड फाइनली आई गेट टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबॉइड, ठीक है। हाँ बेटा बोलो। अच्छा सर बुक में दिया हुआ है 2 इंटू LV प्लस BH प्लस LH, ऐसा है, ठीक है।
तो बेटा आपने छोटी क्लासों में एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है ना? क्या होती है बताओ? वेरी गुड। कि जब भी हम किसी नंबर्स का सम करते हैं तो सम करने पर वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, यानी सम करने पर उनकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें, मैंने आगे पीछे कर दें। तो भाई यहाँ पर भी कहाँ दिक्कत आ रही है? मैंने अगर LH प्लस LV प्लस BH लिख दिया तो क्या ये LV प्लस BH प्लस LH ऐसे नहीं लिखा जा सकता? क्लियर? अब कोई डाउट? वेरी गुड। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि डाउट हुआ, आपने क्लियर किया। वेरी गुड, आई एम इम्प्रेस। ओके, तो अब इस पर न्यूमेरिकल्स करें। आर यू एक्साइटेड टू डू न्यूमेरिकल्स ऑन बेसिस ऑफ दिस? वेरी गुड, चलिए तो न्यूमेरिकल करते हैं इस पर।